अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रज़िया खलील वीक नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 के साथ। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 3 में नर्दमान उर्दू में काम किया है, लेक्चर नंबर 4 में भी आज हम नर्दमान उर्दू में ही काम करेंगे। नर्दमान उर्दू का सफ़ा नंबर 15 पर आपके लिए एक तफ़हीम लिखी गई है। तफ़हीम तो आप सब बच्चों को पता होगा किसे कहते हैं। तफ़हीम में क्या किया जाता है, एक पैराग्राफ, एक इबारत लिखी होती है जिसको आप पहले अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं तो इसके नीचे सवाल लिखे होते हैं और हमने इसके सवाल के जवाब अपने लफ्ज़ों में लिखने होते हैं। इस तरह आज नर्दमान उर्दू सफ़ा नंबर 15 पे आपके लिए एक तफ़हीम लिखी गई है। सफ़ा नंबर 15 तफ़हीम है और उसका टॉपिक क्या है, उसका उन्वान क्या है, पानी। पानी कुदरत का एक अनमोल अतिया और बेमिसाल नेमत है। ताज़ा पानी बेरंग, बेजायका और बेबू होता है। कुदरत की इस अजीब नेमत की वजह से दुनिया के काम रवां दवा हैं, यानी कि काम हो रहे हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी का सबब पानी है। इसके बगैर इंसान, जानवर, दरख्त, पौधे, घास, फर्श किसी तरह की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। पानी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत है। प्यास बुझाने, घरेलू काम काज करने, अनाज और पेड़ पौधे उगाने और ज़राअत व सनत के बेशुमार कामों में पानी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने पानी के बारे में पूरा पढ़ा है कि पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं। पानी कैसा होता है, बेरंग, बेजायका, बेबू होता है और इसके बगैर ज़िंदगी हमारी नामुमकिन है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो इसके बगैर, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। और इवन के घर के कितने जितने भी काम हम करते हैं, ज़राअत व सनत, खेती बाड़ी, इन सब में क्या होता है, पानी इस्तेमाल होता है। दुनिया में पानी हासिल करने के दो तरीके हैं, यानी कि पानी को हासिल करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका जो है कुदरती है, जिसमें हम बारिश, दरिया, तालाब, झीलों, नदी नालों और बर्फ़ पिघलने से पानी हासिल करते हैं। पहला तरीका कुदरती, यानी कुदरती अल्लाह की तरफ जो हमें पानी मिलता है वो किन किन के ज़रिए से मिलता है, बारिश, दरिया, तालाब, झीलों, नदी नालों और बर्फ़ पिघलने से। दूसरा मसनूई, यानी कि आर्टिफिशियल, जो इंसान खुद तैयार करते हैं, जिसमें हमें ट्यूबवेल, कुओं, कारेज और डैम वगैरह के ज़रिए पानी मिलता है। डैम में क्या होता है, पानी जमा होता है, इसके ज़रिए से हमें पानी मिलता है। आलमी माहिरीन की जानिब से ये तशवीशनाक खबर सुनाई जा रही है कि ज़मीन के अंदर पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। हमें चाहिए कि कुदरत के इस अजीम तोहफे की कदर करें और छोटे बड़े डैम बनाकर दरिया का पानी समंदर में गिर कर ज़ाया होने से बचाएं। बिला ज़रूरत पानी इस्तेमाल ना करके ही हम खुद को और इस दुनिया को पानी की कमी के ख़तरात से बचा सकते हैं। जैसे कि आपने पानी के फ़ायदे वो पढ़े हैं, तो आलमी माहिरीन ने हमें ख़तरनाक ख़बर सुनाई है कि अगर हम पानी को इस तरह ही ज़ाया करते रहेंगे, हम इसको बचाएंगे नहीं, तो क्या होगा कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी सतह कम हो रही है। पानी की ज़मीन के अंदर इसकी सतह कम हो रही है। तो अगर ये पानी नहीं होगा तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। हमें चाहिए कि हम बिला ज़रूरत पानी का इस्तेमाल ना करें, इसको बचाएँ। और जो पानी समंदर में गिर के ज़ाया होता है, हम इस डैम बनाएँ और उस पानी को इसको इस्तेमाल में लेके आ सकें। ये तो बेटा आपका पानी का पैराग्राफ था। आप इन्होंने लिखा हुआ है, इबारत को गौर से पढ़कर सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। मुकम्मल जुमला यानी कि मुकम्मल जुमले करने, आपने एक लफ्ज़ में इसका जवाब नहीं देना। पहले हम इसका सवाल पढ़ेंगे, फिर साथ साथ में इसके आपको सवालात के जवाबात भी पढ़ के सुनाऊँगी। सवाल है, ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा, ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत कौन सी है, पानी है। पानी हासिल करने के जो कुदरती ज़राए कौन से हैं, कुदरती, यानी कि जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो पानी जिससे हमें हासिल होता है, क्या क्या था उसमें, पानी हासिल करने कुदरती ज़राए हैं, नदी नालों, समंदर, बारिश और बर्फ़ पिघलने से। और पानी के बारे में आलमी माहिरीन का क्या कहना है, पानी के बारे में आलमी माहिरीन का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि ज़मीन के अंदर इसके पानी की सतह से कम हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम पानी को बचाएं। पानी की कमी से कैसे बचा जा सकता है, जैसे आपने पढ़ा था अभी कि हमें चाहिए कि हम छोटे बड़े डैम बनाएं और पानी को ज़ाया होने से बचाएं। ज़मीन पर ज़िंदगी का सबब पानी है, इस बात का मतलब बताएं, बयान कीजिए। आपने इसका क्या मतलब निकलता है, ज़मीन पर ज़िंदगी का सबब पानी है, इसका बात का मतलब ये है कि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पानी को बचा कर रखें। सवाल है, इस इबारत का एक दिलचस्प
عنوان لکھیں، یعنی کہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لکھنا آپ نے اپنی طرح سے، جو بھی جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور جو آپ کو سمجھے اس کا ایک ٹاپک لینا ہے. آگے ہے دیے گئے موصوف کی صفات عبارہ میں سے تلاش کر کے لکھیے. بیٹا یہ آپ کا جو ہے یہ اومٹ ہے، آپ نے اس کا آنسر نہیں لکھنا ہے. اس آگے چل کر ہم اس کتاب کے اندر صفت اور موصوف کو پڑھیں گے، پھر اس کا آپ کو اس کے اندر ہم جواب لکھوائیں گے. اب اس کا جز ہے جیم. درج ذیل الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. یعنی کہ یہ اردو لکھی گئی، آپ نے اس کا انگریزی میں اس کو لکھنا ہے. یہاں نمبر 1 پہ لکھا ذائقہ. ذائقہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ. نمبر 2 دنیا. دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ورلڈ. نمبر 3 تحفہ. تحفہ کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گفٹ. نمبر 4 سطح. سطح کو انگلش میں کہتے ہیں سرفیس. نمبر 5 مصنوعی، آرٹیفیشل. نمبر 6 قدرتی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیچرل. بیٹا یہ آپ سب کے میں نے سامنے تفہیم پڑھی ہے، اس کے سوالات کے جوابات پڑھے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ لوگوں نے اپنی نردبان اردو کے صفحہ نمبر 15 کو پہلے پڑھنا ہے، پھر صفحہ نمبر 16 اور 17 پر اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈے اینڈ ڈیٹ بھی لگانی ہے، اور تب تک اس کو اچھے طرح نیٹ اور کلین کام کرنا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.